हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हम जीके जीएस के क्वेश्चन। इसमें हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन के में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे हमने द प्लेटफॉर्म सीरीज से उठाए हैं। द प्लेटफॉर्म सीरीज से सेट उठाए हैं, तो सेट नंबर 4 है हमारा। ये सेट नंबर 4 है, जिसमें हमने 50 जीके जीएस प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो जो तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मूल स्थान माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हमारा राजस्थान। तो इसका जो तांत्रिक योगिनी का जो पंथ का जो मूल स्थान माना जाता है वो उड़ीसा माना जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करें जो इसका तांत्रिक पंथ का जो प्रसिद्ध केंद्र था तो वह है कामाख्या। कौन सा है? कामाख्या। कामाख्या ये स्थान है असम में। जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है हमारा असम में कामाख्या, और जो मूल स्थान है इसका मूल स्थान हमारा ओडिशा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके जिससे हम धन भेज सकते हैं या कोई भी राशि हम कहीं भेज सकते हैं, उस प्रक्रिया को हमें क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को हम IMPS कहते हैं। IMPS। बात करें इसकी फुल फॉर्म तो ये होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी जो फुल फॉर्म होती है। तो इससे हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे हमारा गूगल पे हो गया, गूगल पे और फ़ोन पे, मतलब और जितने भी हमारे जो ऐसे ऐप हैं जिनसे हम पैसे भेज सकते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो इसे कहते हैं IMPS। इसके द्वारा हम पैसा स्थानांतरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? जो हमारा IP एड्रेस होता है उसका क्या अभिप्राय है? तो उसका जो अभिप्राय है वो है हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, ऑप्शन बी है हमारा दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक, ऑप्शन सी है हमारा नेटवर्क का एक समूह, ऑप्शन डी है डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों को जाने। तो IP एड्रेस का जो हमारा अभिप्राय है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। IP एड्रेस का अभिप्राय जो है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। बात करें IP एड्रेस की, तो IP एड्रेस क्या होता है हमारा? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और इसमें बात करें इसके जो IP एड्रेस में जो बिट होती है वो कितनी संख्या होती है? तो इसके 32 बिट होती हैं। 32 बिट, यानी कि जो IPS एड्रेस होता है हमारा 32 अंकों का होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? निम्नलिखित में किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो ऑप्शन हमारे तारा है, ऑप्शन बी ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी में अंश एवं अवशेष, ऑप्शन डी में ग्रह का ये एस्ट्रॉइड यानी कि टूटा हुआ तारा किसे कहना उपयुक्त है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, अंश एवं अवशेष। टूटा हुआ तारा यानी कि कोई तारा टूटा हुआ है, किसी का अंश या किसी तारे का अवशेष टूटा हुआ है। अच्छा, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है हमारा? सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है हमारा वो कौन सा है? सूर्य। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीले तारे की अगर बात करें तो वो हमारा साइरस। कौन सा है? साइरस तारा हमारा सबसे चमकीला तारा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है, तो वो हमारा अंश एवं अवशेष। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में किस अंक से लेकर किस अंक तक वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? तो पहला है हमारा 0 से 50 तक,
बी हमारा 50 से 100 तक, 101 से 150 तक, 151 से 200 तक। तो बात करें जो मध्यम वातावरण जो हमारा पाया जाता है, मतलब जो वायु प्रदूषण हमारा मध्यम माना जाता है, वो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 51 से 100 तक। इसमें वायु प्रदूषण हमारा मध्यम रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित एक फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है। जो हमारे इतिहासकार है रॉबर्ट सिबेल हमारे इतिहासकार हैं, उनके द्वारा की लिखी गई पुस्तक हमारे ए फॉरगॉटन एम्पायर किस साम्राज्य का वर्णन उस पुस्तक में किया गया है। उस पुस्तक में जो वर्णन किया गया वो किसका क्या है, विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। बात करें जो विजयनगर साम्राज्य है, ये कहाँ है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी, वो हरिहर एवं बुक्का इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें जो विजयनगर साम्राज्य की हमारी जो राजधानी वो कौन सी थी, हम्पी इसकी राजधानी थी। और ये जो किस नदी के तट पर है, तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जो हम्पी शहर है हमारा तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के तीनों प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वही तो हमारी ऑप्शन देख लेते हैं। ओपन वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो वो कब हुई थी, वो हुई थी 1862 में। 1862 में इन तीनों में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अच्छा, कौन सा एक्ट के हुई थी, तो ये हुई थी हमारी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, एक्ट 1861 के तहत ही हमारे इन तीनों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ऑप्शन है हमारा कार्डमाम पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी। तो ये कहाँ मिलते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। बात करें नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो ये हमारी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, हमारी दोदा बेटा। इसकी बात करें जो ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है इसकी, दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जो हमारी दोदा बेटा उसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ, हमारी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, दोदा बेटा हमारी 2637 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट का मिलान सूची 2 के साथ करें और नीचे दी गई सूची में नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो पहला है ये हमारा ए है, जोजिला पास, ये यानी कि जोजिला दर्रा है हमारा, वो किस राज्य में है, तो वो हमारा जोजिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में है। बड़ा लाचा, तो बड़ा लाचा हमारा हिमाचल में है। बड़ा लाचा कहाँ हो गया, हमारा हिमाचल। और जलेलपा, तो बात करें जलेलपा, तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा सिक्किम में है।
और नीति नीति दर्रा हमारा उत्तराखंड में। तो जो हमारा मिलान होगा कैसे कैसे हुआ, ए का हमारा मिला 4 के साथ, बी मिला हमारा 3 के साथ, और सी मिला हमारा ए के साथ, सी हमारा क्या के साथ मिला, ए के, और डी मिला हमारा 2 के साथ। तो जो कोड बना हमारा, कोड जो बना हमारा कैसे बना, A4 B3 C1 D2। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोजिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में, बड़ा लाचा दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में, जलेलपा हमारा सिक्किम में है, और नीति दर्रा हमारा उत्तराखंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हमें मिलान करना था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, वह धातु है। तो जो एक धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, वह धातु कौन सी है। तो बात करें वह धातु कौन सी है, तो हमारी एल्युमिनियम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमारी एक उभयधर्मी है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया का एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास 2,7 है, आधुनिक आवर्त सारणी में के किस समूह में तत्व रखा गया है। तो बात करें जो एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,7 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व में रखा गया है। तो वो किस समूह तत्व में रखा गया है, तो वो रखा गया है 17वें में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 17वें में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय इसके द्वारा बनाया गया था। तो भारतीय विधानसभा को जो पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। इसके तहत विधानसभा को द्विसदनात्मक बनाया गया था, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद यह द्विसदनात्मक हो गई थी। और वर्तमान में जो बात करें हम कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो वर्तमान में 6 में है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इससे पहले 7 राज्यों में थी, जब जम्मू कश्मीर भी इसमें ऐड था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अब वर्तमान में जो भारत में द्विसदनात्मक जो राज्य की संख्या वो कितनी है, 6। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। और बात करें इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। इसी भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा दी जाती है। तो संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को जो अनुशंसा दी जाती है वो कौन देता है, तो वो देता है हमारा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। बात करें जो वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद 280 में संबंधित है। अनुच्छेद 280 से वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यों का मिलान इनमें स्थित बांधों के साथ करें। यानी कि कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनकी राज्यों में बांध दिए गए हैं, तो कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है। तो ए है हमारा जो तुंगभद्रा जो बांध है हमारा, तुंगभद्रा जो हमारा बांध है वो कहाँ है, तो वो हमारा कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। यानी कि ए का हो जाएगा हमारा 4, और लोअर भवानी हमारे कावेरी नदी पर है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। इडुक्की परियोजना जो है हमारी, इडुक्की बांध हमारा केरल में, और जो नागार्जुन सागर है वो हमारा आंध्र प्रदेश में।
तो इसका जो मिलान हुआ तो ए का 4 के साथ हुआ, ए का 4 के, इसमें ए का 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी से मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो मूल्य निर्धारण होता है और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे, मतलब जो एक पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण की एक नीति समिति बनी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी रंगराजन। सी रंगराजन ने पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा मशरूम और यीस्ट है। जो मशरूम और यीस्ट है हमारा, ये क्या है, यह एक क्या है, फंजाई। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फंजाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकटतम जलाशयों के बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये फैलाव और ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि किसके कारण से होता है। इसका जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकटस्थ जलाशयों के बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से मेरा राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं, इस कारण मछलियाँ मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा एथलीट फुट नाम का रोग किसके कारण से होता है। तो जो हमारा एथलीट फुट रोग का जो फुट रोग होता है वो किसके कारण से होता है, तो वो होता है हमारा फंगस के। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फंगस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा इनमें से कौन पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा है जो पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। सोडियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है पौधों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी है। जो सतपुड़ा पहाड़ी है हमारी और विंध्याचल पर्वत है, तो इनके बीच से जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है। तो इनके बीच से जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है, नर्मदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मनु स्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। जो हमारी मनु स्मृति का जो मुख्य रूप से संबंध है वो किससे संबंधित है, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, कानून से। जो मनु स्मृति का जो संबंध है वो हमारा कैसे है, कानून से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। जो हमारा पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो की गई थी हमारे लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें हमारा पूर्ण स्वराज्य की मांग का वर्णन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जिस दर से बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देते हैं वह है। जिस दर से बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देते हैं वह दर कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है हमारा 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। और बात करें जो 10 मई को, तो 10 मई को हम 3 मई को जो बनाते हैं वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कौन से मई को? 3 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो जो रंगास्वामी कप का जो संबंध है हमारा किससे है? तो ये संबंध हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी से। रंगास्वामी कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो वो किया गया तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्वाचित होने वाला पहला प्रथम यूरोपीय था वो कौन था? तो वो था हमारा जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इलाहाबाद अधिवेशन, यह कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1888 में। ये चौथा अधिवेशन था। कौन सा? चौथा, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोल एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इस पर हमें विचार करना है। तो ये इनका क्वेश्चन है हमारा कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालक्रम है। जो सही इनका कालक्रम है तो हमारा जो सबसे पहले गांधी जी का जो आंदोलन हुआ था वो हमारा चंपारण हुआ था। कौन सा हुआ था? चंपारण। चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। और उसके बाद जो आंदोलन हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था हमारा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो कौन सा हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये 1918 में हुआ था, 1918 में। और उसके बाद जो हुआ था हमारा खेड़ा आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? खेड़ा आंदोलन। ये भी 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में ही। और उसके बाद आता हमारा रोल एक्ट आंदोलन। तो जो रोयल एक्ट आंदोलन हुआ था वो हमारा 1919 में हुआ था, 1919 में। तो इनका जो कालक्रम हो जाएगा, पहले नंबर पर हमारा चंपारण आ जाएगा यानी कि 3। और उसके बाद हमारा नंबर 4 आ गया। उसके बाद नंबर 2 खेड़ा आंदोलन। और उसके बाद हमारा नंबर 1। तो इसका जो कालक्रम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारे सेब के। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेब। सेब हिमाचल और जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। मतलब भारत में जो सेब के लिए प्रसिद्ध है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल सेब के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में कुल्लू घाटी में सेब अधिक मात्रा में पैदा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? तो निम्न में से कौन सा समिति ऐसी है जिसका जो अध्यक्ष होता है जो विपक्ष का नेता होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। तो इनमें से किसने दिल्ली शहर की जो स्थापना की थी और सबसे पहले इसका जो नाम था वो इंद्रप्रस्थ रखा था? तो किसने की थी? वो की थी पांडवों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पांडवों ने। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसका नाम क्या रखा था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसका नाम रखा था। और दिल्ली शहर का जो वर्तमान जो वास्तुकार था वो कौन था? एडविन लुटियस। एडविन लुटियस को आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार माना जाता है। एडविन लुटियस को।
और बात करें जो उसकी आधुनिक दिल्ली का जो वास्तुकार है तो वो कौन है? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, शीला दीक्षित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया, तो वो किसने दिया था? पांडवों ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ है हमारा? तो वो है हमारा वियना में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियना। बात करें जो इसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारा एशियाई खेलों का आरंभ डैश में हुआ था। जो एशियाई खेलों का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 में। 1951 में जो सर्वप्रथम एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो कब से हुए थे? 4 जुलाई 1951। 1951 4 जुलाई 1951 को सर्वप्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। और बात करें सर्वप्रथम प्रथम एशियाई खेल में जो कितने देशों ने भाग लिया था? वो लिया था 11 देशों ने। 11 देशों ने प्रथम एशियाई खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देश के पहले जनजातीय विद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में हुई है। जो पहला कथन है हमारा वो ये है कि देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में हुई है। और दूसरा है हमारा इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं दोनों ये दोनों ही कथन सही हैं कि जो देश का जो हमारा पहला जनजातीय विश्वविद्यालय था वो मध्य प्रदेश में के अमरकंटक में खुला था और उसका नाम अब इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा वैसोप्रोपिन संबंधित है। वैसोप्रेसिन किससे संबंधित है? तो जो वैसोप्रेसिन है हमारा वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। जो कैलिफोर्नियम डैश किस समूह का सदस्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक्टिनाइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिनाइड का सदस्य है। और कैलिफोर्नियम की जो हम परमाणु संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 98। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 98 इसकी परमाणु संख्या होती है। तो कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? एक्टिनाइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्र से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग। जो शुक्रवाहिका हमारी सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्रा से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा हैलोजन की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो जो हैलोजन की जो क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैलोजन की क्रियाशीलता का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? यानी कि इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, लेग्यूमिनोसी की मूलों की राइबोजियम। लेग्यूमिनोसी की मूलों में राइबोजियम ये हमारा एक जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा टाइम्स हायर एजुकेशन THE की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है।
तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो 2021 में जो भारत का स्थान है वो है हमारा 85वां। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 85वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से जो किसे सम्मानित किया गया है तो वो किया गया है NS धर्मसुक्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा NS धर्मसुक्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन किन दो ग्रह के निकट आने की घटना है? तो हाल ही में खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन किन दो ग्रह के निकट आने की जो संभावना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति और शनि के बीच आने की घटना है। एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन के इन दो ग्रहों के बीच आने की घटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मूल्य बुझे को गांधी जारी किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मूल्य बुझे को जारी किया है? तो वो क्या है हमारा नेपाल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? तो भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित यानी कि जो सिखाए हुए सैन्य घोड़े दिए हैं, तो किस देश को दिए हैं? तो वो दिए हमारे बांग्लादेश को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया है? तो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया है? तो वो क्या है हमारा माउंट एवरेस्ट पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए पूर्व क्रिकेटरों में कौन एक शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो 18 जुलाई 2019 को शामिल हुआ खिलाड़ी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवागल श्रीनाथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा जवागल श्रीनाथ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो किस भारतीय पत्रकार को 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो वो मिला है रवीश कुमार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, रवीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो वो क्या है, जिम्बाब्वे को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिम्बाब्वे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को किस देश के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति A.K. सीकरी, न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को किस देश के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है? तो किस देश का किया गया है? तो वो किया गया सिंगापुर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सिंगापुर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।